अब ऐसा करते हैं, सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए, है ना, और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता करना हो किसी सर्किट में, तो दो काफ़ी पावरफुल टेक्निक्स हैं। एक है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता करके उसको एनालाइज करना, और दूसरा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये दोनों टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या हुआ कि किसी भी सर्किट में सपोज दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, है ना, इधर कुछ सर्किट के एलिमेंट्स हैं, इधर भी सर्किट्स के कुछ एलिमेंट्स हैं जो भी, तो दोनों इक्विपोटेंशियल हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट ए वो पोटेंशियल एट बी के बराबर है, ठीक है। तो यदि ऐसा ट्रू है तो इसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं। अच्छा, किसी भी सर्किट में यदि हमको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स यदि मालूम चल जाएं तो उन सर्किट्स को एनालाइज करना, है ना, काफ़ी सिंपल हो जाता है। वो अपन एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपने को किसी भी सर्किट में इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स एक तो पता करना आना चाहिए, और पता कर लें तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है ना, वो आना चाहिए। तो जैसे पहला केस देखते हैं। पहला केस, सपोज ये दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, और इनके बीच में आइडियल रेजिस्टर लगा हुआ है। आइडियल रेजिस्टर मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है। तो जब जीरो रेजिस्टेंस वाला सर्किट का पार्ट होता है तो उसको हम इसी तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये तो अपन देख चुके हैं पहले, है ना। यहाँ पे जो है वो बाकी सर्किट है, एलिमेंट्स हैं, बैटरी है, रेजिस्टर है, जो भी है, पर ये वाला पोर्शन जो है R इजिकल टू जीरो से जुड़ा हो। तो R इजिकल टू जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, VAB यदि मैं लिखूं तो IR, तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि R जीरो है, ठीक है, 0 वोल्ट। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है, इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि इस सेम सर्किट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ये तो अपन ने पहले भी देखा था। इस सेम सर्किट को हम कोलैप्स कर सकते हैं, ए और बी को हमने बेसिकली ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा सर्किट पे। ये पॉइंट जो है वो ए और बी दोनों एक ही जगह पे आ गए, ठीक है। और ये मतलब इसका तो बहुत जो सिंपल एग्जांपल्स हैं वो तो अपन देख ही चुके हैं कि भाई जैसे जो पैरेलल सर्किट अपन ने देखा था, बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल ना, उसको चाहे तो हम इस तरह से लिखें, ठीक है। और इसको बनाने के कई तरीके अपन ने देखे थे, है ना, जो आप इसको चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है, क्योंकि ये जो पोर्शंस हैं सर्किट्स के, है ना, इसको आप कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हो गया, जैसे सपोज इस पॉइंट पे कोई करंट आ रहा है, इस पॉइंट पे कोई करंट I जो है वो आ रहा है, और इस पॉइंट से कोई एक रेजिस्टर निकल रहा है R1, एक दूसरा रेजिस्टर, सपोज ये भी R1 है ना, एक और रेजिस्टर निकल रहा है सपोज R2, ठीक। और ये तीन पॉइंट हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ठीक। इसको मैं पॉइंट क्या बोल दूं, पॉइंट 0 बोल देता हूँ, है ना, O या 0 जो भी मान लें आप। और सपोज इस वाले पोर्शन में करंट I1 फ्लो किया, इसमें भी I1 फ्लो किया। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे I1 फ्लो करे, बट सपोज इस वाले केस में I1 फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसके आगे भी सर्किट है ना, इसके आगे भी कोई सर्किट होगा और इसके आगे भी सर्किट है, ठीक है। और इसमें सपोज I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस सर्किट में हम ये तो कह सकते हैं कि VA जो है वो VB के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि V0 माइनस I1 R1, है ना, ये VA है। यदि यहाँ से यहाँ जाते हैं, है ना, O से A की तरफ जाते हैं तो ये है, और O से यदि B की तरफ जाते हैं तो V0 माइनस I1 R1 अगेन ये VB है, देख ना। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, VA और VB इक्विपोटेंशियल हो गए। तो इस तरह से जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इक्वल रेजिस्टर्स के थ्रू, तो भी हमको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब आप इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं।
इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे ये करंट तो आ गया यहाँ पे, इसको ग्रीन में ही कर देते हैं, ये 0 पॉइंट, यहाँ पे आई करंट आ रहा था, है ना, वैसा का वैसा। ये जो R2 रजिस्टर है और ये पॉइंट C और I2 ये तो सेम ही है, ठीक है, ये R2 हो गया। अब चूंकि ये दोनों सेम हैं तो इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, A और B में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को A, B, ठीक है, दोनों पॉइंट सेम है, इक्वी पोटेंशियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देख रहे हैं, ये R1 और ये R2, और फिर उसके बाद में आप चाहें तो इसको, सॉरी, ये R1 और ये भी R1, और इसके बाद में इसको आप चाहें तो R1/2 भी लिख सकते हैं, एक रजिस्टर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो दो लाइंस हैं जो A से निकल रही थी वो A से निकल रही है यूं का यूं, वो इस वाले पॉइंट से निकल जाएंगी, और ये जो दो लाइंस जो यहाँ से निकल रही थी, दो लाइंस क्या बेसिकली मतलब दो ब्रांचेज हैं, इसमें कुछ कुछ सर्किट एलिमेंट्स होंगे, वो यहाँ से निकल जाएगी, देख रहा है। तो ये सर्किट जो है टू सम एक्सटेंट सिंप्लीफाई हो गया है। अपन जितने केसेस जो डिस्कस कर रहे हैं उसके एग्जांपल्स करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा, बट ये आपको क्लियर है। तीसरा केस देखते हैं, तो तीसरा केस देखते हैं कि सपोज ये दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इनके बीच में एक रजिस्टर है, ठीक, और यहाँ पे जो है इसी टाइप से सर्किट आ रहा है ना, सर्किट का कोई ब्रांच है इस टाइप से बी से आ रही है, और ए से ए में भी आ रही है और बी में भी आ रही है, और है ना, निकल रही है बी से। और ये यदि सपोज हमको अपने एनालिसिस से ये मालूम चल जाता है कि VA जो है वो VB के बराबर है, सपोज ये हमको मालूम है, अभी इम्प्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो सपोज ये मालूम है VA VB के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि VAB कितना होता है I/R, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या VAB 0 है, VAB जो है वो 0 है, क्यों, क्योंकि VA = VB, है ना। VAB 0 है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो गया कि I 0 हो गया, ठीक है, I 0 एम्पियर। तो जब I 0 हो गया तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि ये रजिस्टर हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है ना, I 0 है, इसका मतलब ये सर्किट यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट यदि हम बनाएं तो इसका इक्विवेलेंट हम इस तरह से बना सकते हैं, AB, ये पोर्शन अलग हो गया सर्किट का और ये पोर्शन अलग हो गया सर्किट का, आप देख लें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट यदि आप देखें तो इसी टाइप का एक सिचुएशन अपने पास में, अपन ने जो एग्जांपल किया था किरचॉफ्स लॉ का, है ना, ये वाला एग्जांपल किया था, उसमें अपन ने देखा था, आपको याद, क्योंकि इस पोर्शन ये 1 ओम वाला जो रजिस्टर था इसमें करंट कितना आया था, ये करंट आई जो है वो 0 आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया था बेसिकली कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको यदि मैं A बोल दूं, इस पॉइंट को B बोल दूं, तो VA जो है वो VB के बराबर था, ठीक है। तो इसको, तो इसका बेसिकली यदि हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो क्या हो जाता, ये हो जाता है ना, यदि मैं ड्रॉ कर दूं जो अभी अपन ने डिस्कस किया है ना, ये यहाँ पे पॉइंट B आ गया, इसको हम खुला छोड़ दें, ओपन कर दें, क्योंकि करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, पॉइंट A है ना, और फिर उसके बाद में ये दो रजिस्टर, है ना, और ये बैटरी, ये बैटरी हो गई, ठीक है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है, ये क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस रजिस्टर को हमने खोल दिया, तो ये लूप एक तरह से इनइफेक्टिव हो गया, जो हो रहा है वो इसी वाले लूप में हो रहा है, इसी लूप में, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सेम सिचुएशन है ना, जब यदि ऐसा होता है तो हम सर्किट को वहां से ब्रेक कर देते हैं। तो जिस केस में शॉर्ट होता है वहां तो हमने कोलैप्स कर दिया, A और B को मिला दिया, और जहां पे रजिस्टर है
वहां पे हमने रजिस्टर को तोड़ दिया, ठीक है। आई जो है इस केस में 0 हो गया। इनफैक्ट यदि आप देखें तो जैसे यदि हम कोलैप्स भी कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने किया ऊपर, तो अपने पास में क्या सिचुएशन हो जाएगी, देखिए मैं इस टाइप से बनाता हूँ इसको, है ना, ये पॉइंट ए है ना, और इसी पे पॉइंट बी हमने कोलैप्स भी कर दिया, तो ये बाकी सर्किट तो चलिए यूं चला गया। और ये रजिस्टर क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर इस टाइप से हो जाएगा, ये रजिस्टर जो है वो यहीं से निकलेगा, ऐसे होगा और ऐसे चला जाएगा, आप देख रहे हैं, है ना। इसको यदि इसके दोनों एंड्स को कोलैप्स कर दी तो इस रजिस्टर का तो रहना नहीं रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई करंट भी पास नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम इस रजिस्टर को कंप्लीटली हटा देते हैं और सर्किट को ओपन ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए और बी पॉइंट जो हैं वो फिजिकली बड़े जुड़े हुए हों रजिस्टर से, सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन है ना। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है उसको, इस वाले पोर्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना ये ओपन हो गया बेसिकली, ठीक है। चौथा केस देखते हैं। अच्छा, कई बार है ना ये मतलब इस तरह का केस भी अपने पास में आएगा कि सपोज है ना ये एक रजिस्टर है अपना, R1 इधर है और R2 इधर है ना। ये जितने अपन केसेस डिस्कस कर रहे हैं इनके एक्चुअल सर्किट एग्जांपल्स भी करेंगे अपन, तो उससे और क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे जो अभी अपन सीख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, बी और सी और डी बोल देता हूँ। और इसमें सपोज इस तरह से हो रहा है कि ये करंट जो है यहाँ से आई जा रहा है, और ऐसे भी सर्किट्स आपको मिलेंगे कि करंट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ से इस डायरेक्शन में चले जाए और यहाँ पे जाए ही ना, ठीक है। जितना करंट था वो पूरा बी और सी के बीच में घूम गया, ठीक है, इधर गया ही नहीं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, इसका इम्प्लीकेशन हो गया कि भाई यहाँ पे ये जो आई है ये तो 0 हो गया, है ना। इसको कोई आई बी डी बोल देते हैं, तो आई बी डी तो 0 हो गया, ठीक है। आई बी डी 0 हो गया तो इसका इम्प्लीकेशन हो गया कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इस टाइप का हो गया, है ना। ये तो रहेगा ए और बी R1 और ये R2, ठीक है, और बी और डी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। ये ओपन हो गया। सेम सिचुएशन जो अपन ने अभी पिछले वाले केस में जो डिस्कस की थी, रजिस्टर के बीच में यदि करंट नहीं पास कर रहा है, ठीक है, तो उस वाले केस में तो था पोटेंशियल ही सेम था, है ना, तो हमने उसको ओपन कर दिया था। और यहाँ पे हमको मालूम है, यदि है ना, यदि मालूम हमको चल जाता है कि भाई ये करंट जो है वो पूरा का पूरा जो है R2 में जा रहा है और R3 में नहीं जा रहा है, तो उस केस में भी ये सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है कि सपोज कोई भी सर्किट है, एक बिल्कुल सिंपल सर्किट ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें 2 बैटरीज लगी हुई है ना। एक बैटरी जो है इस डायरेक्शन में है 2 वोल्ट और दूसरी बैटरी जो है वो इस डायरेक्शन में है 4 वोल्ट, है ना। इससे सिंपल सर्किट हो नहीं सकता, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इसको आप यदि एनालाइज करें तो आप चाहें तो इसको 2 सर्किट्स में आप तोड़ सकते हैं, है ना। पहला सर्किट आपका हो जाएगा ये, ठीक है, जिसमें आप केवल एक बैटरी यूज करें, ये 2 वोल्ट वाली बैटरी, है ना, 2 वोल्ट्स, और ये आपका 1 ओम है, और प्लस दूसरा सर्किट ये हो जाएगा 1 ओम, और बैटरी जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, और ये बैटरी कितनी है 4 वोल्ट, ठीक। तो इस वाले सर्किट में के कारण जो करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, I1 बोल देते हैं इसको, तो I1 अपने को दिख ही रहा है 2 एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक। और इस वाले सर्किट में करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा 4 एम्पियर, ठीक। तो इस वाले सर्किट में जो करंट जो फ्लो करेगा वो इन दोनों करंट्स का नेट सम होगा, ठीक है। तो नेट सम क्या हो गया,
कि यहाँ पे 2 एम्पियर इधर और 4 एम्पियर इधर, तो नेट यदि इस वाले सर्किट में करंट बनाएं तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोल रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने बिल्कुल सिंपल सा सर्किट लिया था। अब चाहें तो जैसे चूंकि ये वाला सर्किट अपन कर चुके हैं, ये वाला सर्किट है ना, इसमें अपने को मालूम है कि रिजल्ट क्या आता है, तो इस पे यदि आप अप्लाई करें सेम चीज है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं, हमको मालूम है कि इस रजिस्टर में करंट 0 है ना, ये तो रिजल्ट है, हमको मालूम है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यदि अप्लाई करें तो इसमें इसके 2 सर्किट अपन बना सकते हैं। ठीक है, पहला सर्किट क्या हो गया, इस वाली बैटरी को लेते हैं, दूसरी वाली बैटरी को हटा देते हैं। एक सर्किट तो ये हो गया, दूसरी बैटरी को हटा दिया अपन, ये 4 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम और ये 1 ओम। ठीक, अब इस वाले रजिस्टर में जो करंट है इसको मैं I1 बोल देता हूं, तो केवल इस वाले रजिस्टर में आप करंट निकालिएगा तो ये करंट आ जाता है आपका 20/11 एम्पियर्स। ठीक है, इसको अपन ध्यान रखें, 20/11 एम्पियर्स आता है केवल इस वाले सर्किट में। और हर एक ब्रांच में नहीं निकाल रहे हैं है ना, किसी एक रजिस्टर में निकाल करके मैं शो कर रहा हूँ, आप चाहे तो हर एक ब्रांच में भी निकाल सकते हैं, उसका मतलब रिजल्ट भी उसी टाइप से आ जाएगा सिमिलर। और सम टोटल, अब इस वाले केस में इस वाली बैटरी को हमने हटा दिया। ठीक, तो सर्किट हमारा क्या बन गया, ये सर्किट बन गया 3 ओम्स, 2 ओम्स और ये यहाँ पे ये 1 ओम हो गया। अच्छा ये आप देख सकते हैं, इस वाले सर्किट को तो हम ज़्यादा सिंपल तरह से हम कर सकते हैं, इन द सेंस कि ये 2 रजिस्टर को सीधा पैरेलल में ले करके और हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इस वाले सर्किट में तो हमको केवीएल लगाना पड़ा था। ठीक है, और जब से ये वाला सर्किट है ना, इस वाले सर्किट को भी ज़्यादा सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों रजिस्टर 1 और 2 ओम जो हैं वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसमें हम करंट निकालते हैं यदि, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आता है, इसको मैं I2 बोल देता हूँ, और I2 जो है वो 20/11 एम्पियर आता है। ठीक है, आप करके देख लें तो ये 20/11 एम्पियर आएगा। तो ये आप देखें यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, I जो है I1 + I2 = 0। ठीक है, जो अपना KVL से भी आया था, सेम रिजल्ट आया था। तो इस तरह से कई केसेस में, हर केसेस में हो सकता है जरूरत ना पड़े, बट कई केसेस में मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहे तो है ना बैटरी EMF हटा करके और अलग अलग सॉल्व करके उसको सम टोटल कर दें, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है।